चलो देखते हैं इकाई 8, ठीक है। किसी बुक में 8 है और किसी में क्या लिखा है 7, यही ना समझ आ रहा है। तो चैप्टर का नाम है युगपत समीकरण। क्या युगपत समीकरण या दो अज्ञात चर वाले रैखिक समीकरण। क्या दो अज्ञात चर वाले रैखिक समीकरण, दो अज्ञात चर वाले रैखिक समीकरण। बात समझ में आया? क्या इतना बात समझ में आया? ठीक है, देखो तो कोई भी दो समीकरण दिया है तो युगपत समीकरण कब बनता है, बात समझे हैं? ठीक है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल बता, ध्यान समझना। अगर मान लो कोई समीकरण दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक और इसके साथ समीकरण दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो इसके साथ है a1 बटे a2 निकाल, a1 बटे a2 और b1 बटे b2, ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। तब वो क्या होगा, युगपत समीकरण होगा। अगर वो बराबर आ गया तो युगपत समीकरण नहीं है, वह एक ही, दोनों एक ही समीकरण। बात समझे? ठीक है, जैसे कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0, ये हुआ। दूसरा 5x प्लस 6y प्लस 13 बराबर 0। और समझा है? अगर हम कंपेयर करें a1x से, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर, नीचे तक आ रहा है? नहीं, थोड़ा नीचे करो, ठीक है। a2x उसको नीचे करो स्लाइड, ठीक है। a2x प्लस b2y प्लस c2 अगर कंपेयर करें, ठीक है, तो a1 की जगह पे क्या है बच्चे, 2 आ रहा है ना। a2 की जगह क्या आ रहा है 5, ठीक है। ऐसे ही देखें b1 की जगह पे क्या आया है 3, b2 की जगह क्या आया है 6 आया है ना। अब हम चेक करेंगे a1 बटे a2, a1 बटे a2 यानी कि a1 बटे a2 यानी कि 2 बटे 5। बात समझे? इधर करो, 2 बटे 5, a1 बटे a2 यानी कि 2 बटे 5 और b1 बटे b2, b1 कितना बच्चे 3, b2 कितना है 6। क्या ये दोनों बराबर आए? नहीं। क्या ये दोनों इक्वल है, बराबर है? नहीं है। तो ये दोनों समीकरण कैसा होगा, युगपत समीकरण, युगपत समीकरण। बात समझ आया? चलो एक और मान लो दिया है 5x प्लस 6y, उसको मैनेज करते रहना। 5x प्लस 6y प्लस 15 बराबर 0 और 10x प्लस 12y प्लस 30 बराबर 2 समीकरण ले लिए। बात समझ आया ना? अब हम इसे कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से a2x प्लस b2y प्लस c1। बात समझ आया? तो तुम बताओ a1 बटे a2 कितना आया, जरा बताना इसमें। 5, a1 की जगह कितना लिखेंगे 5, a2 जगह पे 10, यही ना है। a1 हो गया, a2 हो गया, हाँ 10। अब b1 बटे b2 जरा बताओ कितना होगा, b1 बटे 6, b1 कितना बच्चे 6 बटे b2 कितना है 12। तो इसे काटो, 6 मतलब 6 2 जा 12, 1/2 आया आया। इसे कैंसिल करते हो, 5 मतलब 5 5 2 जा 10, 1/2 आया आया। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? हाँ, आया ना। हाँ। तो जब a1 बटे a2 b
v1 बटे v2 के इक्वल है तो वह युगपत समीकरण नहीं है, दोनों अलग अलग समीकरण नहीं है, दोनों एक ही समीकरण, दोनों क्या है एक ही समीकरण, यानी कि वो युगपत समीकरण नहीं है, भिन्न भिन्न समीकरण नहीं है। अगर a1 बटे a2 b1 बटे b2 के b1 बटे b2 के अगर ये बराबर नहीं आता है तो क्या है वो युगपत समीकरण है जिसका हम हल निकालें। इतनी बात समझ में आया ना? ठीक है, किसी कोई समस्या है समझने में? समझ आया? जब हमारा इस तरह से समीकरण देगा अब हल करने के लिए देगा युगपत समीकरण, बात समझ आया? ठीक है, तो सबसे पहले देगा के पदों में लिखिए, क्या देगा के पदों में लिखिए। जैसे सबसे पहले देगा कि 2x प्लस 5y बराबर 6 को x का मान y के पदों में लिखिए, y के पदों में लिखिए। बात समझे यहां तक? x का मान लिखना है, किसका मान लिखना है? किसके पदों में? जिसका मान लिखना होता है उसे उसी साइड छोड़ देते हैं। हाँ या ना? सर कुछ आगे ठीक है, अब देखो ध्यान से ऐसे 2x प्लस 5y बराबर 6 है तो x का मान किसके पदों में लिखना है? y के। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 5x और ये बराबर 6 है और प्लस 5y को बराबर के ऊपर ले कितना होगा? -5 y। बात समझे? हमें इधर बस x चाहिए, एक साइड में क्या चाहिए? x। तो यहाँ पे x छोड़ो और 5 इधर मल्टीप्लाई इधर तक क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 6 माइनस 5y और बटे में क्या आ जाएगा? ये 5। बात समझे? जब कहेगा x का मान y के पदों में तो x अकेले इधर रहेगा, x को छोड़ करके सबके सब उधर पक्षांतर कर दो, ट्रांसफर कर दो। बात समझ आया ना? अगर कह रहा है 13x प्लस 5y बराबर 10 को y का मान, किसका मान? y का मान x के पदों में लिखिए, x के पदों में लिखिए। ठीक है, ऐसी स्थिति क्या करोगे बच्चे? ध्यान, किसका मान लिखना है? तो इस साइड कौन रहेगा? जिसका मान लिखना है वो अकेले रहेगा, किसका मान लिखना है? y का। तो इधर कौन रहेगा? y। तो 5y यहाँ छोड़ दो, बराबर में कितना है? 10 और ये 13x है, इधर प्लस है कि माइनस है? प्लस है। बराबर के ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस का 13x। कितना समझ में आया? अब फिर y का मान लिखना तो y के साथ कोई और रहेगा या फिर अकेले y रहेगा? अकेले y रहेगा। तो 5 का इसके साथ क्या है? गुणा। उधर जा क्या हो जाएगा? डिवाइड। 13x और बटे क्या आ जाएगा? ये 5। क्या ये बात समझ में आया? तो जब तुम्हें कहेगा क्वेश्चन में x का मान y के पदों में लिखिए तो x अकेले एक साइड छोड़ करके बाकी सबको उधर पक्षांतर कर देना, ट्रांसफर कर देना। बात समझा? अगर कहेगा y का मान x के पदों में, जिसका मान पूछेगा y का मान, तो बस y को एक साइड लिखना है, बाकी सबको दूसरे साइड ट्रांसफर। बात समझ गए? कोई समस्या है यहाँ तक किसी को तो बताओ। हो गया ना? ठीक। अब देखेंगे हल कैसे करते हैं। ये तो मान लिखने आया ना, अगला चेक करते हैं कि हल कैसे करेंगे। कोई भी दो युगपत समीकरण दिया है, कोई भी दो युगपत समीकरण जिसका a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है। बात समझे? हाँ यहाँ? ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन दिया है x प्लस 2y बराबर
एक क्वेश्चन 2x प्लस वाई बराबर 5। 2x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, तो ये दो तरह से हल किए जा सकते हैं। कितने तरह से? दो तरह से हल किए जा सकते हैं। बात समझे हाँ या ना? ठीक है, देखो अभी इसको कैसे हल कर सकते हैं। देखो एक विधि है, कौन सा? प्रतिस्थापन। क्या है? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम जा रहे हैं। बात समझे हाँ या ना? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अभी जो पढ़े हैं उसी का यहाँ पे रोल है, महत्व है। कोई एक समीकरण चाहिए, चाहे कोई एक समीकरण ले लो और उसका x का मान y के पदों में लिख लो या y का मान x के पदों में लिख लो, और जो मान आएगा दूसरे समीकरण कर दो। ठीक, समझो कैसे। देखो पहला समीकरण लो, x प्लस 2y बराबर, किसका मान निकालना आसान है इसमें से, x या y का? x, इसका x अकेले है, x छोड़ दिए इधर, और इधर जाएगा 7 माइनस 2। आया आया ना? अब इस x का मान, ये कौन सा समीकरण था? पहला। ठीक है, x का मान दूसरे समीकरण में रख दोगे। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है बच्चे? ध्यान देना, 2x प्लस वाई बराबर, किसका मान रखना है? x का। तो किसके जगह रखेंगे? x हो जाएगा 2, और x जगह रखेंगे 7 माइनस और प्लस वाई बराबर में। समझ में आ रहा है? अब 2 का 7 में गुणा होकर ना हो जाएगा 2 से 14 माइनस 2 गुना 4y, और प्लस का y बराबर में 5। समझ आ रहा है? अब यहाँ पे ये 14 है, ये 5, अब इसको हल करो पहले इसको। माइनस 4y प्लस 1y कितना बचेगा? माइनस 3y बराबर 5। बात समझे आए ना? हाँ। ठीक है, आ रहा नीचे। ठीक, नेक्स्ट यहाँ देखोगे, अब 14 माइनस 3y बराबर 5, क्या लिख रहे हैं? 14 माइनस 3y बराबर में 5। माइनस 3y इधर करो और 5 को इधर करो। 14 माइनस 5 कहाँ है ना? 5 इधर है, क्या होगा? माइनस 5, माइनस का 5, और माइनस 3y इधर है, क्या हो जाएगा? प्लस 3y। बात समझ आया? प्लस लिखते नहीं। ठीक है, अब यहाँ से माइनस करो, कितना आएगा? ये 9 आएगा, और यहाँ 3y, तो यहाँ से y निकालो, कितना आएगा बच्चे? 9/3, और इसको भाग करोगे कितना आएगा? 3 बार। कितना? 3। y बराबर कितना आया? 3। बात समझे? y का मान समझ आ रहा है? अब ये y का मान, अब चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, और x का मान। ठीक है, बात समझे? तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने बात समझ आएगा? तो y कहाँ है? यानी कि y बराबर 3, 1 में रखो। तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस 2y बराबर 7, यही है ना? तो x प्लस 2 गुणे y की मान कितना आया है? 3 बराबर हो गया 7। x प्लस 2 या 6 बराबर 7। x बराबर क्या हो जाएगा? 7 माइनस 6 बराबर कितना आया बच्चे? 1। x का मान कितना आया? 1। y का मान 3। तो क्या तुम इस तरह से प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना सीख गए हैं? क्या 2 युगपत समीकरण देगा तो प्रतिस्थापन विधि से उनके मान निकाल लोगे? हो जाएगा हाँ या ना? हाँ। हो जाएगा। x का मान कितना है जरा बताना? 1। यहाँ लिख दे x का जो आंसर आया, x बराबर 1 और y बराबर 3। बात समझ आया ना? हाँ। सही करते रहना। x बराबर 1 y बराबर 3।
अब एक और विधि है विलोपन विधि। क्या है? विलोपन विधि। बात समझाया ना? तो विलोपन विधि से इसको हल करके देखते हैं कैसे हल हो। विलोपन विधि देखो, अगला है विलोपन विधि। क्या है? विलोपन विधि। ऐसी स्थिति में देखो, ऐसी स्थिति में जो समीकरण देगा, युगपत समीकरण देगा, ऊपर नीचे ऐसे लिख लेना है, ठीक है, और या उसे जोड़ना है या उसे घटाना है, और ऐसे जोड़ना घटाना है कि कोई या तो वाई वाई कट जाए या तो यक्स एक्स। तो क्या इसमें कोई स्थिति है कि अगर माइनस करें तो ये समय से 2x जाएगा, बचेगा x? अच्छा कोई है कटने वाला है? नहीं। बात समझे? कब तक नहीं है? जब तक यहाँ 2x है, यहाँ भी 2x ना आए, या फिर यहाँ 2y है, यहाँ भी 2y, तब तक नहीं कटेगा। तो हम बराबर कर लें। कैसे कर लें? ठीक है, देखो यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, यहाँ 2y है, यहाँ कितना y है? y। अगर हम नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लें, नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर लें? 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो नीचे क्या आ जाएगा? 2 दूना 4x और प्लस 2y और बराबर क्या आ जाएगा? 10 होगा। दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। बात समझाएगा? क्या इसमें किसी समस्या है? अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर दो? माइनस कर दो। क्या कर दो? माइनस। तो इसको माइनस करोगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस है, माइनस हो गया, और प्लस है, क्या हो गया? ये माइनस। चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह क्या हो जाएंगे? ठीक है। अब x में से 4x घटा दो, बचेगा माइनस का 3x। बात समझाया ना? 2y में से y जाएगा, 2y में से 2y गया, खत्म हो गया, बराबर। और इस 7 में से 10 माइनस हो गया, ना बचेगा माइनस का 3। क्या बचेगा? माइनस का 3। माइनस से माइनस कट गया, आएगा x बराबर 3/3 आया ना? 3 का इस एक साथ जुड़ा है, x यहाँ छोड़ेंगे तो 3 इधर जाके पास हो जाएगा, आया ना? अब इससे काटेंगे, कितना आएगा? 1। बात समझे? x बराबर कितना है बच्चे? 1। क्या ये बात समझ में आया? हाँ या ना? हम प्रतिस्थापन विधि से हल किए थे, तो क्या x बराबर 1 आया था? हाँ या ना? और हम ये विलोपन विधि, कौन सी विधि है ये? विलोपन विधि। विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। विलोपन विधि, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, तो x बराबर 1 आया? हाँ या ना? हाँ। आया ना? अगला देखो, x का मान 1 है ना? किसी भी समीकरण रखो, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, y का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, बात समझे? देखो x का मान समीकरण 1 में रखो। अब देखो समीकरण 1 लिख लो, x प्लस 2y बराबर का 7। x का मान दिया है, x का मान दिया है 1, यहाँ रखो 1 प्लस क्या होगा ये 2y बराबर में 7। अब 1 इधर जाएगा तो माइनस होगा, 2y बराबर 7 माइनस 1, 2y बराबर क्या हो गया? 6। y बराबर क्या हो गया? 6/2। कितना आया ये? 6/2। y बराबर कितना आया? 3। क्या विलोपन विधि से हल किए तो वही आंसर आया जो प्रतिस्थापन विधि से हल करने पे आंसर आया था? आया ना? तो ऐसी स्थिति में क्या है देखते हैं, हम किसी भी विधि से हल करें आंसर क्या आएगा? वही। तो क्वेश्चन में देगा कि विलोपन विधि से हल कीजिए, तो विलोपन विधि से हल करना है, और कहेगा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना। क्या समझ में आया? हाँ या ना? ठीक है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करो, रोको। 2x माइनस 3y बराबर में 13 है, और 7x माइनस 2y और बराबर कितना है? 20। इसे हल करना है। क्या करना है? हल करना है। अब बताओ, मैं कहा था x के साथ इधर जितना है, x के साथ यहाँ भी उतना होना चाहिए। हाँ। क्या ये बराबर है? नहीं। इस y के साथ बराबर है? नहीं। तो
तो ऐसी स्थिति में हमें बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बराबर। कैसे हल करेंगे? ध्यान से अगर दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या कर लेना है? दोनों का एलसीएम ले लेना है, किसी एक का, चाहे इसका चाहे इसका। बात समझ आए? तो 2 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 2 और 7 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम लेने के लिए बताए थे, एलसीएम लेने के लिए बताए थे। अगर ये 2 है और ये कितना है? 7 है, तो बड़े वाले का टेबल पढ़ते हैं। 7 एकम 7, 7 गुना 14। 7 के टेबल में 2 के टेबल में 7 आता है? नहीं। 2 के टेबल में 14 आता है? हाँ, यही हो गया। बात समझ आया ना? ठीक है, आगे देखो। तो देखो इधर, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, 7 का मल्टीप्लाई करो। बात समझ आया ना? हाँ। ठीक है, ये अलग अलग साइड होगा। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो इधर क्या आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई। बात समझ आया ना? कंफर्म है? अब इसका मल्टीप्लाई करके नीचे 2 सते 14x माइनस 7 तिया 21 और 13 सते 91, 2 सते 14, 2 दूना 4 और 40। अब बताओ बराबर हुआ ऊपर नीचे? हाँ या ना? हाँ। अब तो बहुत आसान हो गया। बस तुम्हें क्या करना है? एलसीएम लेकर के बनाना। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो ये प्लस था बदल जाएगा, ये माइनस है बन जाएगा प्लस, और ये प्लस बन जाएगा माइनस। बात समझ आया ना? कंफर्म है? तो 14x में 14 घटा कितना बचेगा? कटेगा। 21x में से यानी कि माइनस 21 है और प्लस 4 है, कितना बचेगा यहाँ पे? माइनस 17, माइनस 17। बात समझ आया ना? प्लस है माइनस है, आपस में क्या होगा? बढ़ जाएगा। और यानी कि 21 में से 4 हटा लिया। ये साइन किसका आएगा? प्लस का कि माइनस का? माइनस का क्यों आएगा? माइनस वाला बड़ा। बात समझ आया ना? कंफर्म है? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें 90 91 में 40 घटा कितना आएगा? 51। बात समझ आया ना? कंफर्म है? तो y बराबर कितना आएगा बच्चे? 51/17 माइनस 17। पसंद आया? 17 दिया 51। y बराबर कितना आया? माइनस का 3। क्या सबको समझ में आया? आया ना? y का मान आ गया तो x का मान निकाल सकते हो। आया ना? किसको? y का मान आ गया तो x का मान निकालेंगे। हाँ, निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? किसी एक समीकरण में 2x माइनस 3y बराबर का 13। बात समझ आया ना? यही है ना समीकरण ए। अब y का मान यहाँ रखो, यानी कि 2x माइनस 3 पूरे y की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस का 3 बराबर 13। तो 2x और माइनस माइनस का बन जाएगा प्लस 3 का 9 बराबर 13। और फिर 2x और प्लस 9 इधर जाके क्या बन जाएगा? माइनस 9। और ये 2x बराबर कितना हो जाएगा? ये 4 आया। तो x बराबर कितना आएगा? 4। 2 बराबर कितना? 2। x की वैल्यू कितनी आई? 2। बात समझ गए? हाँ या ना? ठीक है, x का मान निकल गया कितना?